हेलो बच्चों। लास्ट सेक्शन में अपनों ने सेमीकंडक्टर्स की बात करी थी, राइट। सेमीकंडक्टर में देखो ये पूरा कहानी चालू हुई थी अपने पास कि जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स की एक फिक्स प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, तो उनको अपन वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो फिर अपनों ने दूसरे टाइप के मटेरियल ढूंढे थे, सेमीकंडक्टर्स, राइट। लास्ट सेक्शन में सेमीकंडक्टर्स का अपनों ने बैंड थ्योरी और वो सारी चीज़ें पढ़ ली थी। तो बेसिकली होता क्या है, दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब कि जो सीधा का सीधा अपने को अवेलेबल होंगे, है ना, यानी जो प्योर होते हैं बेसिकली, और एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है इम्प्योर। अब वो प्योर जो हैं वो अपने लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, इम्प्योर कर देते हैं। यहाँ जो इम्प्योरिटी वाली चीज़ है ना, जो डोपिंग हम करते हैं, दैट डोपिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग। या इम्प्योरिटी जो है वो अच्छी चीज़ होती है अपने लिए, है ना, क्योंकि उससे एप्लीकेशंस अपनी बढ़ जाती हैं या उनकी कंडक्टिविटी हम बढ़ा देते हैं, है ना, इंट्रिंसिक के कंपैरिजन में। तो फिर इंट्रिंसिक से हमने क्या किया, एक्सट्रिंसिक लिए, और एक्सट्रिंसिक में करना क्या होता है, कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करनी होती है। दो टाइप की इम्प्योरिटी हमने ऐड करी थी, डोनर, एक्सेप्टर। डोनर क्या करता है कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा तो वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन उस क्रिस्टल को दे देगा, डोनेट कर देगा। और दूसरा होता है एक्सेप्टर एटम, वो एक्सेप्टर एटम क्या करेगा, उसको कोई भी जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा, यानी बेसिकली एक होल डेफिशिएंसी या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट कर देता है, दैट इज कॉल्ड होल, है ना। तो इसमें अपनों ने आर्सेनिक और एल्यूमिनियम दो टाइप के वो लिए थे, डोनर और एक्सेप्टर, है ना। आर्सेनिक जो होता है वो डोनर इंप्योरिटी होती है, एल्यूमिनियम जो होता है वो एक्सेप्टर इंप्योरिटी होती है, ठीक है। अब यहां से बन जाते हैं अपने पास पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप के सेमीकंडक्टर की अगर अपन बात कर ले तो वहां पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि होल्स एक्सेस अमाउंट में होते हैं, इसलिए उसको अपन बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि वहां पर एल्यूमिनियम मिलाया जाता है इंप्योरिटी आइटम, यानी एक्सेप्टर होता है। तो इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन हो गए, होल्स हो गए, और माइनॉरिटी कौन हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एन टाइप की अगर बात कर लें अपन तो यहां पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप के अपने पास सेमीकंडक्टर अवेलेबल है। अब इनको एप्लीकेशन में अपने को काम में लेना है, यानी बेसिकली सर्किट में लगाना है, काम लेना है, अप्लाई करना है इस जो भी चीज अभी तक अपने फैब्रिकेट करी उस चीज को। तो वो काम करते हैं अपन पीएन जंक्शन डायोड से। सो डायोड क्या है, देखो डायोड इज बेसिकली काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस, और बेसिकली एक डिवाइस है इन शॉर्ट, जिसमें अपन सेमीकंडक्टर की सारी चीजों को यूज कर रहे होंगे। तो सेमीकंडक्टर से ही बनता है डायोड भी। अब डायोड कैसे बनता है, पहले उस चीज को जानते हैं, फिर वो फंक्शन कैसे करेगा उस चीज पर बाद में आएंगे, फिर उसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं उस चीज पर आएंगे। यानी कि अपन ये एलईडीज वगैरह और ये सारी जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस देख रहे हैं ना, ट्रांजिस्टर वगैरह, इन सब में क्या होता है, डायोड ही होता है एक्चुअली, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखो वहां एप्लीकेशन तक अपन बाद में जाएंगे, पहले अपनों ने ये ढूंढा कि सेमीकंडक्टर है क्या, कैसे काम करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिर अपनों ने इंप्योरिटी ऐड करके दो टाइप के सेमीकंडक्टर बनाए, पी टाइप और एन टाइप। अब अपन फैब्रिकेट कर रहे हैं डायोड उन पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला के, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं अपन पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, या सिंपल पीएन डायोड या जंक्शन डायोड, ऑलराइट। तो अब इसमें होगा क्या, देखो सबसे पहले लेटेस्ट से कि इनको फैब्रिकेट कर रहे हैं अपन। अब फैब्रिकेट के भी एक अलग अपने मेथड होते हैं, मैं उन मेथड्स के डिटेल में नहीं जा रहा हूं, है ना। सिर्फ अपने को इतना ध्यान रखना है कि इनको अपन फैब्रिकेट यानी कि जोड़ रहे हैं या मिला रहे हैं, ठीक है, वो कुछ अपने प्रोसेस होते हैं अपने अपने। अब स्टार्टिंग में क्या था, मान लो ये पी टाइप है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों को ऐसे जोड़ दिया है। पी टाइप में मेजोरिटी कौन होते हैं, होल्स होते हैं, तो यहां पर मैं होल्स बना देता हूं। अभी बीच में अपन एटम्स नहीं बना रहे हैं ना, और माइनॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो यहां मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिए। एन टाइप में मेजरली कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और माइनरली कौन होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है। तो यानी अभी जब ये स्टार्टिंग यानी t इक्वल टू 0 पर अगर बात कर ले स्टार्टिंग का प्रोसेस, तो कुछ ऐसा अपने को दिखेगा पीएन जंक्शन डायोड जब फैब्रिकेट हो रहा होगा। अब जब जैसे ही तुम इसको ऐसे रखोगे ना, तो क्या होगा अपने पास, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक ग्रेडियंट मिल गया है ना। इस साइड अगर तुम देखोगे तो एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, और इस साइड देखोगे तो एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज है, राइट। तो जैसे ही ऐसा काम होगा मतलब कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाएगा, है ना, क्योंकि अपने को क्या मिल गया है, चार्ज डेंसिटी में डिफरेंस मिल गया है। तो इधर के जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो उठ के इधर आएंगे, और इधर के जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो उठ के उधर चले जाएंगे, राइट। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं अपन डिफ्यूजन प्रोसेस। यहां पे डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट्स। अब अगर डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो बाद में क्या होगा, देखो बाद वाली सिचुएशन अगर अपन स्टडी करें तो बाद में कुछ ऐसा बन जा रहा होगा। ये अपना जंक्शन था, ठीक है, यहां पर
एक रीजन बन जाता है। इस रीजन को बोलते हैं अपन डिप्लीशन रीजन। ये रीजन कैसे बनता है अभी आता हूं मैं उस चीज पर। इसको बोलते हैं अपन डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन। ठीक है, तो ये कैसे बना, देखो इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो निकल निकल के यहां पर आ रहे हैं, है ना। जो भी इधर एन साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जिधर होल्स होंगे वो निकल निकल के यहां पर आ रहे होंगे, राइट। तो यानी इस जंक्शन के पास में क्या होंगे, वो इकट्ठा हो जाएंगे। तो यानी इस रीजन में, यानी पी साइड वाले अगर रीजन में मैं देखूंगा तो यहां पर मेजरली कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। ये वही पी साइड है और ये एन साइड है। और यहां इस साइड जंक्शन के इस साइड एन साइड वाले में इधर होल्स होंगे। क्लियर है यहां तक की कहानी। और यहां पर वही चल रहा होगा कि मेजरली कुछ होल्स होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कुछ होल्स होंगे। तो यानी जो एन साइड के कुछ एक्सेस इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने क्या किया, वो कूदकर इधर चले गए हैं। और वो जो होल बन रहा था यहां पर, यानी होल कहां बनता था, ध्यान आ रहा है, जो एक्सेप्टर एटम हुआ करता था उसका एक जो इलेक्ट्रॉन था वो खाली रह जाता था। तो ये साइड वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वहां जाकर एक बॉन्ड बना लेंगे। अब अगर उन्होंने वहां बॉन्ड बना लिया, इसका मतलब कि यहां पर कुछ वैकेंसी क्रिएट हो गई होगी, है ना। तो यानी इस साइड तो रह गए हैं होल्स और इस साइड आ गए हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी ये जो प्रोसेस जो अपने स्टार्टिंग में सीखा था कि ऐसे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्सेप्टर वाले में 1 की कमी रहती है, तो वहां से कहीं एक इलेक्ट्रॉन लेके वो बॉन्ड कंप्लीट कर लेता है ना। और डोनर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा घूमता रहता है। तो वो सारा प्रोसेस हो रहा होगा यहां पर। तो इलेक्ट्रॉन्स कूद के यहां आ गए, होल्स कूद के यहां चल गए। अब ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, देखो यहां पर दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है डिफ्यूजन वाला और दूसरा होता है ड्रिफ्ट वाला। डिफ्यूजन वाला प्रोसेस तो ये अभी जो चल रहा है ना। ड्रिफ्ट वाला प्रोसेस कौन सा होता है, जो अपनों ने ड्रिफ्ट जो कंडक्टर्स के लिए पढ़ा था, सेम वही वाला ड्रिफ्ट है कि जैसे ये चार्ज इधर मूव करना चालू करोगे तो इन्होंने खुद ने अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लिया है जंक्शन के पास में, है ना। क्योंकि देखो इस साइड क्या बन गया, तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज बन गया और इस साइड बन गया तुम्हारा नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों ने एक पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रेडियंट क्रिएट कर लिया है, जिसकी वजह से अब इनका खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है। अब उसको अपन बोलते हैं, यानी उससे जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे वो ड्रिफ्ट वाले होंगे, समझ आ रही है। यानी कि यहां अंदर अगर मैं देखूं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया है इन दिस डायरेक्शन, ठीक बात है। अब इस डायरेक्शन में अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पहले एन से पी जा रहे थे, अब वो इधर नहीं जा पाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रॉन पर जैसे वो जंक्शन इस रीजन में आने की कोशिश करेंगे, उनको वो जो ये अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिपेल करके वापस उधर भेज देगा, है ना। सिमिलरली होल के साथ भी ऐसे होगा। अगर होल इधर से इधर कूदने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से उनको ऐसे भेज देगा। और एक मोमेंट आएगा जब ये डिफ्यूजन स्टॉप हो जाएगा, उस केस में डिफ्यूजन रेट इक्वल टू ड्रिफ्ट रेट बन जाएगी। अगर दोनों रेट अगर सेम हो जाती हैं देन दिस जंक्शन फॉर्मेशन लेयर स्टॉप्स, यानी ये जो प्रोसेस है जंक्शन फॉर्म होने का वो स्टॉप हो जाता है। क्लियर है यहां तक की बात। और ये जो रीजन बनता है इसको बोलते हैं अपन डिप्लीशन रीजन। और यहां जो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट होता है, दिस इज वी नॉट, उस वी नॉट को बोला जाता है पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर का क्या मतलब है कि मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां कूदना है तो इस पोटेंशियल को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। यानी या तो ऐसा काम करो कि भाई इस इलेक्ट्रॉन को तुम इतना ज्यादा एनर्जी दे दो कि ये कूद के इधर चला जाए, ठीक है। तो ये फिक्स्ड होता है एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए। तो सिलिकॉन के लिए ये होता है कुछ V सिलिकॉन इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट जितना, और V जर्मेनियम होता है 0.3 वोल्ट जितना, ठीक है। ये फिक्स होता है। यानी अगर तुमने सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन्स को डिप्लीशन लेयर क्रॉस करवानी है तो क्या करना पड़ेगा, इतना इलेक्ट्रॉन, इतना या इससे ज्यादा पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ेगा तो वो क्रॉस कर जाएगा। अब यहां पर देखो खासियत क्या है, अपन पढ़ रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड। तो जो जंक्शन है ना उसकी ही सबसे ज्यादा यहां पर अहमियत है। अगर ये जंक्शन नहीं बन रहा होता तो शायद इसकी एप्लीकेशन नहीं बन रही होती। तो अपना जो पूरा मेन फोकस है ना वो इस जंक्शन पर है। वापस से मैं आ जाता हूं कि जंक्शन कैसे फॉर्म हुआ था। हमने 2 पीएन जंक्शन डायोड लिए थे, सॉरी पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर लिए थे, नॉट जंक्शन, पीएन सेमीकंडक्टर लिए थे, पी टाइप एंड एन टाइप, दोनों को फैब्रिकेट किया, यानी दोनों को जोड़ दिया। अब दोनों को जोड़ देते हैं तो डिफ्यूजन प्रोसेस चालू हो जाता है बिकॉज ऑफ चार्ज ग्रेडियंट, है ना, क्योंकि एक साइड पॉजिटिव है और एक साइड नेगेटिव है एक्सेस में। तो जैसे डिफ्यूजन प्रोसेस चालू होगा तो वहां पर पी साइड की साइड तो इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होना चालू हो जाएंगे क्लोज टू द जंक्शन, एंड एन साइड की साइड
एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसकी साइड कौन इकट्ठा होना चालू हो जाएंगे, होल्स इकट्ठा होना चालू हो जाएंगे। अब जैसे ये प्रोसेस चलता रहेगा तो जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हुए हैं नियर टू जंक्शन, वो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं खुद का। कहां से कहां, एन साइड से पी साइड। ध्यान रखना ये जो जंक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एन साइड से पी साइड होता है ना, नेगेटिव से पी साइड, क्योंकि जो होल्स है ना वो कूद के उधर गए, तो पॉजिटिव उस साइड है, जंक्शन की बात कर रहे हैं अपन। तो ये जंक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है वो कहां से कहां हुआ है, एन साइड से लेके पी साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया है। अब ये प्रोसेस से चलता रहता है, डिफ्यूजन हो रहा है और ड्रिफ्ट भी आता जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आता है जब जो डिफ्यूजन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इधर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा डिफ्यूजन वाला, वो किसके इक्वल हो जाता है, ड्रिफ्ट वाले के इक्वल हो जाता है। उस केस में ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो रुक जाता है और यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाता है। क्लियर है बात। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग में जो पोटेंशियल होगा उसको बोलेंगे अपन पोटेंशियल बैरियर, और वो सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए फिक्स होता है। इसकी जो लेयर की जो विड्थ होती है वो माइक्रोमीटर में होती है, ऑब्वियसली बात है बहुत कम है क्योंकि सारी चीजें बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चल रही हैं। तो इसकी जो विड्थ होती है वो बहुत कम होती है और वो होती है अप्रोक्सीमेटली माइक्रोमीटर रेंज की। अगर इस रीजन में अपन पोटेंशियल की बात कर लें कि पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है, तो देखो जंक्शन पर पोटेंशियल जीरो होगा क्योंकि जितना नेगेटिव इधर उतना पॉजिटिव उधर। जंक्शन से राइट हैंड साइड यानी कि एन साइड अगर तुम बढ़ोगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा। जंक्शन से लेफ्ट हैंड साइड यानी कि पी साइड की साइड आओगे, पी टाइप की साइड आओगे, तो वहां पर पोटेंशियल तुम्हारा नेगेटिव में बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो अगर इसका मुझे ग्राफ प्लॉट करने को बोले कल को, तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे अपन, ये आ जाएगा यहां पर और ये आ जाएगा यहां पर। ठीक है, और बाद में ये कांस्टेंट हो जाता है देखो। तो ये जो है ना, दिस रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। ठीक है, ये V वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है। दिस इज डिप्लीशन रीजन। ठीक है, डिप्लीशन रीजन से उधर पॉजिटिव में बढ़ेगा, इधर नेगेटिव में बढ़ेगा। रीजन तुमको पता चल रहा है कि डिप्लीशन लेयर के उधर पॉजिटिव होल्स हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, और इधर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए वो ऐसा आ रहा है। ठीक बात है। अब यहां पर ये जब प्रोसेस रुक जाता है ना, सो ये अपने पास बन गया एक पीएन जंक्शन डायोड। अब इसको अपन काम में ले रहे हैं। अब काम में लेने के वापस से दो तरीके आते हैं कि इसको कैसे काम में लोगे। देखो काम में ले हुए तो एक तरीका होता है फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरा होता है रिवर्स बायसिंग। यानी सर्किट में जब इसको कनेक्ट करेंगे ना तो अपन दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसका सर्किट सिंबल जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, दिस। ठीक है, ये इसका सर्किट सिंबल होता है। ठीक है, इस साइड को बोलते हैं अपन पी साइड और इस साइड को बोलते हैं अपन एन साइड। जो करंट की डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन एक्चुअली दोनों केसेस में अलग अलग होगी, तो मैं अभी करंट की डायरेक्शन नहीं बना रहा हूं। ठीक है, बस ये सर्किट सिंबल होता है, इतना ध्यान रखो। दो डायोड हैं इसमें, इसलिए इसको जंक्शन डायोड बोल रहे हैं अपन, है ना। दो प्लेट्स हैं एक्चुअली, इसको बोलते हैं अपन एनोड, इसको बोलते हैं कैथोड। जो पॉजिटिव होती है वो एनोड होती है, जो नेगेटिव होती है वो कैथोड होती है। ऐसे तो उससे अपने को मतलब है नहीं, बस सिंबल में ध्यान रखना कि जहां पर ऐसे वर्टिकल लाइन है दैट इज योर एन, और पीछे वाली जो लाइन है वो पी है। ठीक है, तो ये बन जाता है अपने पास पीएन जंक्शन डायोड। अब इस पीएन जंक्शन डायोड को हम कनेक्ट करेंगे सर्किट में। क्लियर है यहां तक की? चलो सर्किट में कनेक्ट करके देखते हैं फिर क्या होता है। देखो पहला केस इसमें है फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग का क्या मतलब होता है, देखो व्हेन पी साइड इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल एंड एन साइड is connected with negative terminal of battery। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है या इस कनेक्शन को बोला जाता है फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, अब इसमें अगर अपन सर्किट डायग्राम देखें, देखो तो कैसा बनेगा। ये अपना डायोड आ गया। ठीक है, यहां सीरीज में एक माइक्रो एम्पियर या अमीटर लगा देते हैं अपन। इधर मिली एम्पियर लगता है क्योंकि करंट मिली एम्पियर में आता है, अभी बताता हूं क्यों आता है मिली एम्पियर में। ठीक है, यहां पर एक रियोस्टेट इन्होंने लगाया हुआ है टू चेंज द पोटेंशियल ऑफ इनपुट वोल्टेज। ठीक है, और यहां पर लगाई हुई है बैटरी। बैटरी का पॉजिटिव इधर जाएगा और नेगेटिव चला जाएगा इधर।
ठीक है। और यहां अपन वोल्ट मीटर लगा देते हैं टू चेक द पोटेंशियल ऑफ दिस डायोड। ठीक है, तो ये हो जाएगा RH, ये हो जाएगा V, ये मिली एम्पियर, ये P साइड, ये N साइड, और ये हो जाएगा वोल्ट मीटर। क्लियर है? चलो अब इसमें क्या होगा, देखो इधर एक और डायग्राम और बना लेते हैं अपन, जो अपना PN जंक्शन डायोड था। एक और डायग्राम की अपने को जरूरत पड़ेगी, तो यहां बना लेते हैं। ठीक है, ये अपना P साइड है, ये N साइड है। N साइड P साइड में इधर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इधर होल्स होंगे, और यहाँ पर होल्स घूम रहे होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, इधर इलेक्ट्रॉन होंगे और कुछ होल्स होंगे। ठीक है, ओके। देखो क्या हो रहा है इसमें, जैसे ही तुमने करंट फ्लो करवाना चालू किया, मतलब कि ये जो डायोड है, पहले तो इसको फॉरवर्ड बायसिंग में कर दिया। फॉरवर्ड बायसिंग में करने का मतलब क्या हुआ, P साइड को तुमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है, N साइड को तुमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। इधर समझे अगर अपन, तो ये साइड को मैंने कर दिया है पॉजिटिव और इस साइड को कर दिया है मैंने नेगेटिव। अब जब जैसे ही तुम ऐसा काम करोगे तो क्या होगा, देखो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां लग रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो मैं इधर लग रहा है, E एक्सटर्नल है ना। और अगर मैं इंटरनल फील्ड की बात करूं तो वो इधर लग रहा है, E0। यानी कि दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है इधर और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है इधर। तो सीधी सी बात है कि स्टार्टिंग में E एक्सटर्नल को हम वेरी कर रहे हैं, मतलब कि एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है इसको अपन वेरी कर रहे हैं यूजिंग दिस रियोस्टेट। तो जीरो से चालू करेंगे, जब जीरो से चालू करोगे तो कोई भी करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। करंट फ्लो होगा कब, जब चार्ज कैरियर्स मूव करना चालू करेंगे, कोई सा भी है ना, इधर इट इज इलेक्ट्रॉन और होल, दोनों में से कोई एक भी मूव करना चालू करेगा तभी तो करंट फ्लो होगा। और जब ये अपने पास डायोड जब बन गया था तो उस केस में करंट फ्लो नहीं हो रहा था, वो जीरो था स्टार्टिंग के केस में, है ना। तो जैसे ही तुमने V इक्वल टू जीरो से चालू किया, कोई भी करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। फिर V की वैल्यू तुम बढ़ाते चले जा रहे हो, है ना, तो फिर भी करंट फ्लो होगा क्या, स्टिल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में ये E0 जो है ना उसकी वैल्यू कुछ ज्यादा होगी। अपनों ने देखा था इसकी V0 की जो वैल्यू होती है पोटेंशियल बैरियर की, वो कितनी होती है, 0.7 वोल्ट होती है फॉर सिलिकॉन डायोड, है ना। तो यानी जो बाहर वाला V तुमने लगाया हुआ है, अगर सपोज करो वो 0.2 वोल्ट है, तो 0.2 वोल्ट में कोई भी चार्ज कैरियर फ्लो होगा क्या, नहीं होगा, है ना। 0.3 करा फिर भी नहीं हुआ, 0.5 करा फिर भी नहीं हुआ, और 0.7 करा। तो जब अपन 0.7 के पास में पहुंचेंगे तो फिर कुछ जो चार्ज कैरियर्स हैं वो मूव करना चालू कर दे रहे होंगे। ठीक है, वो क्यों कर रहे होंगे, क्योंकि जो लेयर है ना वो कम होती, क्योंकि मूव करते जा रहे हैं, इसका मतलब लेयर की जो थिकनेस है वो कम होती चली जाती है। यानी फॉरवर्ड बायसिंग के केस में जो डिप्लीशन रीजन है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि दोनों अपोज कर रहे हैं इसको, है ना। इस लॉजिक से भी तुम याद रख सकते हो, डिप्लीशन लेयर जो है उसकी थिकनेस कम हो जाती है। मैं यहां लिख देता हूं, थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर। अच्छा, इसको डिप्लीशन इसलिए बोलते हैं कि डिप्लीट हो रहा है ना, इधर उधर मूव कर रहे हैं अगेंस्ट चार्ज कैरियर्स के, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए हैं और ये इधर आ गए, इसलिए इसको डिप्लीशन बोलते हैं। थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस। ठीक है, यानी कि जो नई थिकनेस होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी उससे, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अपोजिट में लग रहे हैं दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं अपन, जो V है बाहर वाला उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो जैसे ही तुम बढ़ा दोगे और इसको डोमिनेट कर दोगे तो जो करंट है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाता है। वो लीनियरली इंक्रीज नहीं होता है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो जाता है। क्यों एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है, समझो। जैसे ही तुमने देखो, अभी स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाला इधर लग रहा था और बाहर वाला इधर लग रहा था। यानी कि इधर जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं होल, वो होल चाह रहे थे कि उधर मूव कर जाएं, लेकिन ये अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड उनको मूव ही नहीं करने दे रहा था। समझ आ रही बात। इधर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चाह रहे थे कि इधर आ जाएं, लेकिन वो ये वाला उनको आने नहीं दे रहा था। समझ आ रही है। तो अब ये जो बाहर वाला लेके आए हम, वो उनको सपोर्ट कर रहा है। वो चाह रहा है कि इधर जो होल्स हैं, क्योंकि होल्स पर कैसे फोर्स लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है। तो जब ये जो E एक्सटर्नल है वो डोमिनेट करने लग जाएगा। डोमिनेट कब करेगा, जब इधर E0 से ज्यादा हो जाएगा वो, है ना। जब ज्यादा हो जाएगा तो वो डोमिनेट करने लग जाएगा, फिर उसकी चलेगी, सीधी सी बात है। तो यहां जो होल्स हैं उन होल्स पर लगता है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि P साइड के होल्स जो हैं
उन पर फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द एन साइड, यानी वो ट्राई करेंगे कि वो एन साइड मूव कर जाए। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी जो एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर क्या हो रहा है, उन पर फोर्स लग रहा है अपोजिट टू द फील्ड, यानी कि वो ट्राई कर रहे हैं एन से पी जाने की, राइट। और जैसे ये डोमिनेट करने लग जाएगा और वो काम होने लग जाएगा, है ना। यानी इधर जो एक्सेस ऑफ होल्स थे वो सारे के सारे मूव करने लग जाएंगे एन साइड में, और इधर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे मूव करने लग जाएंगे इधर अपोजिट डायरेक्शन में, एन टू पी, राइट। तो यानी जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू क्रॉस करेगी तुम्हारा ई नॉट को, तो मेजोरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स जो होते हैं दोनों साइड में, पी साइड में कौन है मेजोरिटी, होल्स हैं, और एन साइड में कौन है मेजोरिटी, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दोनों मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं, तो करंट दोनों की वजह से आता है, अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से भी आएगा और होल्स के फ्लो की वजह से भी आएगा। एंड बिकॉज मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं, इसलिए जो करंट आता है वो मिली एम्पियर का आता है। जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे तो माइक्रो एम्पियर रेंज का आएगा, यानी वो करंट कम आएगा, ठीक है। मिली एम्पियर से ज्यादा अपन नहीं ला सकते इस केसेस में। समझ में आ रही है कहानी। तो फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट होता है वो मिली एम्पियर रेंज का होता है बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। अगर इसका अपन कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाए तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसा बने, देखो कैरेक्टरिस्टिक कर्व ध्यान रखना आई वर्सेज वी का ग्राफ होता है। आगे अपन ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व बहुत बार बनाएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व का क्या मतलब हुआ, कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। ये फेसबुक नहीं है, फॉरवर्ड बायसिंग है। कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर फॉरवर्ड बायसिंग के लिए क्या होता है, देखो जब V का वैल्यू हमने 0 रखा था तो कोई करंट आ रहा था क्या, नहीं आ रहा था। तो V0 I0 यानी ओरिजिन से चालू हुआ ग्राफ। जैसे हम V की वैल्यू बढ़ाते चले जा रहे थे कोई करंट आ रहा था क्या, नहीं आ रहा था। यानी ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे चालू होगा और सडनली ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ये रीजन कौन सा है, ये V0 वाला रीजन है। V0 क्या है, कट ऑफ वोल्टेज। यानी जैसे ही अपन कट ऑफ वोल्टेज पर पहुंचेंगे ये जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियली ऐसे इंक्रीज हो जाएगा। रीजन तुमको पता है क्योंकि ये जो E0 है वो कम हो जाता है और अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करने लग जाते हैं, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करने लग जाते हैं तो करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। अब करंट अगर एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है तो ये जैसे वहां होता था कंडक्टर्स के लिए कि जैसे तुमने V बढ़ाया तो I बढ़ना चालू हो जाता था। एक तो इसमें अलग बात क्या है, देखो ये रीजन बना, समझ में आ रही, और दूसरा ये रीजन बना, मतलब दो यहां पर अलग चीजें हो रही हैं एज कंपेयर टू कंडक्टर्स। कंडक्टर में क्या होता था, ये जो ग्राफ है वो सीधा यहां से चल के ऐसे जाता था, लीनियर ग्राफ हुआ करता था, है ना। ये पहली चीज तो लीनियर नहीं है, और लीनियर में भी इसमें दो रीजन है, एक इधर V0 से पहले वाला जिसमें करंट 0 है और V0 से ज्यादा वाला जिसमें करंट मैक्सिमम है। तो ये सारी एप्लीकेशन ना अलग कर देती हैं, ये सारी जो इसकी पेक्युलरिटीज है वो अलग कर देती हैं सेमीकंडक्टर को कंडक्टर से। कंडक्टर के साथ फिक्स चीजें होती थी, ये चीज को अपन आगे काम में लेंगे स्विच वगैरह बनाने में, तो इसमें अलग प्रॉपर्टीज दिख रही हैं तुमको एक रीजन में। यानी अभी तो अपनों ने फॉरवर्ड बायसिंग करी जिसमें अपने को दो प्रॉपर्टीज मिल गई हैं, एक पर्टिकुलर रीजन में करंट ऑलमोस्ट 0 है और एक पर्टिकुलर रीजन में करंट मैक्सिमम है, ठीक है। अब अगर इसका रेजिस्टेंस तुमको पूछा जाए तो रेजिस्टेंस के लिए क्या कर सकते हो, देखो सपोज यहां पर और यहां पर अगर तुम स्लोप ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो यहां पर तुमको कुछ दो पॉइंट्स मिल जाएंगे, है ना। तो यहां इस केस में जो रेजिस्टेंस होता है R फॉरवर्ड बायसिंग वो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I से दिया जाता है, और इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं अपन डायनामिक रेजिस्टेंस, क्योंकि ये वेरी कर रहा है ना। क्या बोलते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वेरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है इसलिए इसको कांस्टेंट रेजिस्टेंस नहीं बोल के, जैसे कि अपने कंडक्टर्स के साथ हुआ करता था। कंडक्टर्स के साथ क्या होता था, जो वोल्टेज हुआ करता था वो जो रेजिस्टेंस हुआ करता था वो कांस्टेंट आता था, क्योंकि V और I में जो ग्राफ था वो कांस्टेंट था। तो यहां पर ऐसा नहीं है, जिन भी दो पॉइंट के बीच में पूछा जाएगा वो रेजिस्टेंस अपन फाइंड करेंगे। दिस इज कॉल्ड डायनामिक रेजिस्टेंस। क्लियर है। आई होप कि ये तुमको फॉरवर्ड बायसिंग वाला कैरेक्टरिस्टिक पता चला। फिर से रिवाइज करवा देता हूं मैं क्या हुआ समराइज करके। पहली चीज तो पीएन जंक्शन डायोड बन गया। पीएन जंक्शन डायोड में एक लेयर बन गई, उसको डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन अपन बोल रहे हैं। वहां पर एक V0 क्रिएट हो जा रहा है जिसको हम पोटेंशियल बैरियर बोल देते हैं, ठीक है। उस V0 ने क्या किया, डिफ्यूजन प्रोसेस को रोक दिया है। अब ये डायोड बन गया अपने पास। इस डायोड को जाके हमने सर्किट में कनेक्ट किया। सर्किट में कनेक्ट करने के दो तरीके हैं, एक है फॉरवर्ड बायसिंग, दूसरा है रिवर्स बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग के केस में क्या करते हैं, P को कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव, P इज पॉजिटिव, N इज नेगेटिव, है ना, P P N N।
ऐसे ध्यान रख सकते हो तुम। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हुआ, पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से। जब ऐसा हम काम कर देते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं दोनों के, डिप्लीशन लेयर के और एक्सटर्नल वाला, वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो जो डिप्लीशन लेयर है उसकी थिकनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम होने के बाद हम क्या करते हैं, अगर और पोटेंशियल, हमने जो इनपुट पोटेंशियल है बैटरी का, अगर वो और बढ़ाया तो एक पॉइंट जब मिलता है, एक पॉइंट ऐसा मिलता है अपने को वी नॉट वाला, जहां से जैसे ही तुम V का वैल्यू बढ़ाओगे तो जो करंट है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन क्या है कि जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं पी साइड होल्स, वो होल्स मूव करके कहां चले जाते हैं, एन साइड पर चले जाते हैं। और जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं एन साइड, कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करके कहां जाते हैं, पी साइड पर आ जाते हैं। राइट, तो ये प्रोसेस चालू हो जाता है और करंट मैक्सिमम आ जाता है अपने पास, यानी कि बहुत ज्यादा फ्लो होने लग जाता है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है। ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है इसकी भी एक लिमिट होती है। अपन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे तो बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, जितने अमाउंट ऑफ अपने पास चार्ज कैरियर्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही अपने को करंट मिलेगा। दो मैंने एक ग्राफ यहां पर ऐसा बनाया, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, ऑब्वियसली कुछ वैल्यू होगी। ज्यादा वोल्टेज अगर तुम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास ब्रेक हो जाएगा, वो चीज है ना, जल जाएगा वो। तो ऑब्वियसली बात है, अपन बहुत ज्यादा मैक्सिमम करंट तो नहीं ला सकते, जितने चार्ज कैरियर्स हैं उन सबको मोशन प्रोवाइड करवा सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये हो जाता है फॉरवर्ड बायसिंग का केस। अब सेम ही बनता है, अब सिमिलर ही बनता है अपना रिवर्स बायसिंग का केस भी, वो पढ़ते हैं अपन रिवर्स बायसिंग के केस में क्या होता है। ठीक है, रिवर्स बायसिंग के केस में क्या होगा कि जो पी साइड है उसको कनेक्ट करेंगे अपन नेगेटिव टर्मिनल से और एन साइड को कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव, मतलब उल्टा है इसमें, जो अपना फॉरवर्ड बायसिंग था उससे जस्ट उल्टा प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, ओके, तो यहां आ जाएगा रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में क्या हुआ, व्हेन P side is connected with negative terminal and N side is connected with positive terminal of battery। ठीक है, तो जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एन साइड से कनेक्ट होगा और नेगेटिव टर्मिनल पी साइड से कनेक्ट होगा तो उसको बोल देते हैं अपन फॉरवर्ड बायसिंग। इस केस में जो थिकनेस होगी वो डिक्रीज की जगह हो जाती है इंक्रीज। कैसे इंक्रीज होती है, अब लॉजिक तुमको समझ में आ रहा होगा, अब अपन डायग्राम से भी देख लेंगे उसको, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे इस बार, और क्या। ठीक है, डायग्राम अगर बनाए इसका अपन सर्किट डायग्राम, तो देखो ये आ गया अपने पास डायोड। ठीक है, यहां ये मिल जाएगा अपने पास रियोस्टेट, यहां लगा देते हैं अपन एक अमीटर और नीचे लगी हुई है बैटरी। अब इस बार ये नेगेटिव रखेंगे और ये पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, और यहां लगा दिया हमने वोल्ट मीटर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करने के लिए। और ये होता है माइक्रो अमीटर, क्योंकि करंट जो होता है वो माइक्रो रेंज में आता है। ठीक है, ये हो जाता है RH, ये हो जाता है बैटरी। तो ये साइड हो गई नेगेटिव और ये साइड हो गई है पॉजिटिव। तो ये इसका सर्किट डायग्राम बन जाता है रिवर्स बायसिंग के लिए, है ना। दिस इज सर्किट डायग्राम फॉर रिवर्स बायसिंग। ये क्वेश्चन देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि एक्सप्लेन फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग, है ना, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से ध्यान रखना। सर्किट डायग्राम तुमको बनाना है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व तुमको बनाना है। डिप्लीशन लेयर का बनाओ तो ठीक है, नहीं बनाओ तो भी चलेगा, लेकिन बनाओगे तो अच्छा इंपैक्ट जाएगा एग्जामिनर पर, है ना, उसको समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। ऑलराइट, तो चलो डिप्लीशन लेयर अगर अपन बना दें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा उसमें, देखो ये जंक्शन, ये पी साइड, ये एन साइड, राइट। इधर अपने पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इधर अपने पास होल्स होंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पी साइड में तो यहाँ होल्स होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ होल्स होंगे। ठीक है, तो ये अपना बन गया है पीएन जंक्शन डायोड। इस साइड को अपन रख दे रहे हैं इस बार नेगेटिव और इस साइड को रख दे रहे हैं अपन पॉजिटिव। अब क्या हुआ देखो, पहले जो E0 था वो E0 तो इधर लग ही रहा था, मतलब डिप्लीशन लेयर का। अब जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी ऐसे लग रहा है,
ठीक है, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रहा है और दोनों सेम ही डायरेक्शन में है तो ये डिप्लीशन लेयर को क्या कर देते हैं और चौड़ा कर देते हैं और बढ़ा देते हैं, है ना। ऐसा बड़ा क्यों है, देखो जो पहले डिफ्यूजन वाला प्रोसेस खत्म हो गया था ना, अब इस ई एक्सटर्नल ने आके उसको सपोर्ट कर दिया, तो वो प्रोसेस को बढ़ा के इस डिप्लीशन लेयर को और बड़ा कर दिया, यानी इसकी थिकनेस जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, अब यहां पर अपने को करंट जो फ्लो करवाना है वो करंट कैसे फ्लो होगा, देखो इधर जो होल्स हैं उस पर फोर्स लग रहा है इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो N2P रहेगा, सही बात है। तो जो P वाले होल्स हैं उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ फोर्स लग रहा है इधर, तो वो तो उधर मूव कर ही नहीं पाएंगे। इधर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ क्या हो रहा है, वो भी मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन पर फोर्स लग रहा है इस साइड, राइट। तो यानी जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स है ना वो तो मोशन ही नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, इधर है इलेक्ट्रॉन और इधर है होल, है ना। ये थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, ध्यान रखना। वहां तो अपनों ने मेजोरिटी की बात करी थी, यहां माइनॉरिटी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो नहीं कर रहे हैं, यानी जंक्शन को क्रॉस करके नहीं जा रहे हैं। करंट कब फ्लो होगा, जब जंक्शन की क्रॉसिंग हो जाए, जंक्शन की क्रॉसिंग हो जाएगी तो करंट आएगा, अदरवाइज करंट ही नहीं आएगा। जैसे लास्ट वाले केस में मेजोरिटी जो चार्ज कैरियर्स थे वो तो मोशन कर रहे थे लेकिन माइनॉरिटी क्रॉस नहीं कर रहे थे, लेकिन मेजोरिटी कर रहे हैं तो सीधी सी बात है करंट भी ज्यादा ही आएगा। इस वाले केस में मेजोरिटी नहीं कर रहे हैं लेकिन माइनॉरिटी कर रहे हैं, है ना। माइनॉरिटी कौन है, पी साइड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कुछ तो इलेक्ट्रॉन होंगे, कम होंगे लेकिन कुछ तो होंगे, सीधी सी बात है। एन साइड में कौन है माइनॉरिटी, होल्स है ना, कम होंगे लेकिन कुछ होंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस डायरेक्शन में अप्लाई हुआ तो यहां वाले जो इलेक्ट्रॉन है उन पर फोर्स लगा उस साइड, यानी जो इलेक्ट्रॉन इधर माइनॉरिटी हैं वो क्रॉस करके जंक्शन को उधर पहुंच जाएंगे। सिमिलरली यहां जो होल्स हैं वो क्रॉस करके इधर आ जाएंगे, समझ आ रही है। तो यानी कि जो करंट है वो आएगा इस डायरेक्शन में N2P। अच्छा, करंट की डायरेक्शन भी ध्यान रखना, फॉरवर्ड बायसिंग में करंट होता है P2N और रिवर्स बायसिंग में करंट होता है N2P। ठीक है, ध्यान रहेगा। ये वैसे यहां से भी तुम देख सकते हो, देखो N2P ऐसे तो जा रहा है करंट, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाता है करंट हमेशा। तो इस केस में जो करंट है वो ऐसे जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाले केस में करंट ऐसे जाएगा P2N, इस वाले केस में N2P जा रहा है। वो N2P जा रहा है वो भी दिख रहा है तुमको, क्योंकि इधर के जो होल्स हैं वो होल्स उठ के इधर चले जा रहे हैं और इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उठ के उधर चले जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहे हैं मतलब कि उसका करंट इधर आएगा, और होल्स तो इधर ही फ्लो हो रहे हैं मतलब उसका करंट इधर ही आएगा। सो नेट करंट बेसिकली N2P साइड आएगा। क्लियर आ रही है। तो अब जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो हो रहा है। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो हो रहा है तो वो होता है माइक्रो एम्पियर रेंज का। ऑब्वियसली बात है उतना नहीं हो पाएगा जितना कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है, ठीक है। अब इसका अगर अपन कैरेक्टरिस्टिक कर्व पढ़ लें तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसा होता है, देखो ये हो जाएगा अपने पास I और ये हो जाएगा V। इसमें भी क्या होता है, जो करंट है वो बहुत नेग्लेजिबल फ्लो होता है और एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद में ये ऐसे एक्सपोनेंशियली नहीं एकदम ड्रास्टिकली चेंज आता है और मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज या रिवर्स वोल्टेज बोलते हैं। VR में यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों बनाया, क्योंकि अपन ये नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं इसलिए, ठीक है ना, उसके रेस्पेक्ट में। तो ये रिवर्स जो वोल्टेज है वो क्यों आ रहा है, देखो उसके बाद ना जो करंट है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में क्यों फ्लो होने लग जाता है, उसकी वो वैल्यू समझो। ये जो वोल्टेज है वो नेगेटिव वोल्टेज है। नेगेटिव वोल्टेज यानी कि इस डायरेक्शन में जो तुमने लगाया हुआ है, ठीक है। इस डायरेक्शन में अगर तुमने लगाया हुआ है तो जो जंक्शन वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, देखो अभी क्या हो रहा था, इस V की वैल्यू अपन कम रख रहे हैं, मतलब इस रीजन की बात करें, जीरो से चालू कर लेते हैं। चलो V इक्वल टू 0 पर I क्या है, 0, कोई भी कहीं पर भी नहीं जा रहा है। V का वैल्यू तुमने बढ़ाया, कुछ अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है ना, जैसे V का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो कुछ अमाउंट ऑफ करंट बढ़ता जा रहा है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करके इधर जा रहे हैं और यहां जो होल्स थे वो क्रॉस करके इधर आ रहे हैं। लेकिन एक वोल्टेज ऐसा मिल रहा है तुमको जहां पर करंट बहुत ज्यादा हो गया, सडनली बहुत ज्यादा हो गया। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो पहले इधर मूव कर रहे थे, तो वो तो सडन इतना चेंज लेके आ नहीं सकते क्योंकि वो इतने है ही नहीं, कहां से लेके आएंगे, है ना। इधर जो होल्स थे वो इधर मूव कर रहे थे, लेकिन इतना सडन चेंज तो वो नहीं लेके आ जाएंगे। पोटेंशियल तुमने ज्यादा वेरी नहीं करा है लेकिन तुम्हारा जो करंट है वो चेंज हो गया, ठीक है। ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहां पर, अगर तुम अच्छे से नोटिस करो तो ये रीजन तो अपना थोड़ा सा ऐसा है कि भाई वोल्टेज तुमने कम रखा है तो करंट भी कम है, सीधी सी बात है, लॉजिक समझ में आता है। लेकिन इस पॉइंट पर देखो क्या हो रहा है, बहुत अच्छी चीज हो रही है। ये जो पॉइंट है वहां पर वोल्टेज तुम नहीं बढ़ा रहे हो लेकिन करंट बढ़ जा रहा है ना, सुंदर सी चीज। और इसके इधर देखोगे तो तुम्हारे पास जो करंट है वो 0 है और उसकी इधर देखोगे
तो करंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बनता है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा कर्व ऐसा बनेगा। ठीक है, तो यानी इस वोल्टेज V रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के पीछे यानी कि उससे कम वैल्यू पर तुम देखो तो करंट जीरो है, और इस रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के थोड़ा सा आगे यानी ज्यादा वोल्टेज पर देखो तो करंट मैक्सिमम है। और ये जो वोल्टेज का चेंज है वो बहुत कम है, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है ना। तो ऐसा क्यों हुआ है, देखो लॉजिक समझो उसका। ये जो जंक्शन वाले जो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स थे, ये भी अब मोशन करना चालू कर दिए। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां है, यहां है। अब इनको तो ऑलरेडी ई नॉट रोक के रखा था, लेकिन तुमने ई एक्सटर्नल इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि इसने ई नॉट को भी ब्रेक कर दिया है। तो अब ये जो होल्स है ना, ये होल्स भी क्या करेंगे, ये मोशन करना चालू कर देंगे। पहले तो जो एन साइड वाले माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स दैट इज होल्स थे, वो एन से पी आ रहे थे। पी साइड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, वो पी से एन जा रहे थे। ऐसा काम चल रहा था इस रीजन तक, लेकिन एक पॉइंट आता है जहां पर ये जो वी नॉट है वो ब्रेक हो जाता है, और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो जंक्शन के जो होल्स है ना वो भी मोशन करना चालू कर देते हैं। और जंक्शन में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है ना वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि रीजन है छोटा सा और चार्जेस हैं बहुत सारे। ये जो रीजन है बहुत छोटा है, माइक्रोमीटर रेंज का है, लेकिन इसमें जो चार्जेस अक्यूमुलेट हुए हैं ना वो बहुत ज्यादा हैं। तो यहां पर जो डेंसिटी है ना वो बहुत ज्यादा है। तो अगर ये चार्जेस मूव करना चालू कर देते हैं तो करंट बहुत ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि यहां पर डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यानी चार्जेस बहुत ज्यादा है छोटे से रीजन में। ठीक है, तो ये जो करंट मिल रहा है ना अपने को, मैक्सिमम करंट या ज्यादा करंट जो मिल रहा है वो किस वजह से मिल रहा है, कि ये जो चार्जेस हैं जंक्शन वाले वो भी मोशन करना आप चालू कर दिए हैं। ठीक है, पहले जंक्शन वाले मोशन करना चालू नहीं कर रहे थे, इसलिए वो मैक्सिमम करंट नहीं आ रहा था इस वाले रीजन में। ठीक है, तो इस वाले रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, और इस वाले रीजन में जंक्शन चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट है वो आया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईबी, सॉरी रिवर्स, कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ रिवर्स बायसिंग। ठीक है, तो रिवर्स बायसिंग में बनता है ऐसा ग्राफ, और इसमें बनता है, सॉरी फॉरवर्ड बायसिंग में उल्टा, और इधर ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। क्लियर है कहानी यहां तक। अगर इन दोनों को अपन मिलाकर देखें तो अपने पास जो ग्राफ मिलेगा आईवी कैरेक्टरिस्टिक वो कुछ ऐसा मिलता है। ठीक है, ये आई वर्सेस वी का ग्राफ होता है। तो जो अपने पास कंडक्टर्स के लिए मिल रहा था लीनियर ग्राफ, इधर दो ग्राफ मिलते हैं, एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग का और एक होता है रिवर्स बायसिंग। अच्छा, यहां पर अपन अगेन डायनामिक रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। डायनामिक रेजिस्टेंस जो हो जाएगा आर बी के लिए, यानी सॉरी रिवर्स बायसिंग के लिए हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, अगेन डेल्टा वाली चीज ले रहे हैं बिकॉज ये कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा होगा। ठीक है, यहां पर जो करंट आता है वो माइक्रो एम्पियर रेंज का आता है, तो यहां जो रेजिस्टेंस बनेगा वो ऑलमोस्ट बनता है मेगा ओम का, और वहां किलो ओम का। ठीक है, तो यहां रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, करंट कम है, फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा है। क्लियर है कहानी। तो ये हो गया कनेक्शन। अब पढ़ते हैं अपन इसकी एप्लीकेशन, कि भाई इसको अप्लाई कैसे करोगे और ये काम कैसे करेगा।